हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर स्केच और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चैप्टर अल्फोंसो डाउडेट ने लिखा है और इस चैप्टर में हमें फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में बताया जाता है। इस टाइम फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी और जर्मनी फ्रांस के दो एरियाज एल्सेस एंड लॉरियन पर कंट्रोल कर लेता है और वहां की लैंग्वेज जो कि फ्रेंच थी उसको चेंज करके जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेज लोगों को पढ़ने पर मजबूर कर देता है। तो ये चैप्टर दिखाता है कि इस वजह से लोगों और स्कूल पर क्या असर होता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल बॉय फ्रांस दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए लेट हो गया था। उसको एम हैमिल ने, जो उसके टीचर थे, उन्होंने कुछ पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिए थे लेकिन उसने किए नहीं थे। तो वो स्कूल बंक करने की सोच रहा था क्योंकि उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, बर्ड्स चहचहा रही थी और प्रूशियन सोल्जर सॉमिल के पास ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये सब देखने के बाद भी वो स्कूल चला जाता है। जब वो टाउन हॉल से पास होता है तो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत क्राउड था। वहां एक ब्लैकस्मिथ था जो उससे कहता है कि इतनी तेज मत भागो, आराम से पहुंच जाओगे। और फ्रांस को लगता है कि वो उसका मजाक बना रहा है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल बिल्कुल शांत था, जैसे संडे हो। वो विंडो से देखता है कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे हैं और एम हैमिल अपने आयरन रूलर को लेकर ऊपर नीचे जा रहे हैं। फ्रांस डोर ओपन करता है और अंदर जाता है। वो बहुत डरा हुआ था लेकिन एम हैमिल उससे बहुत काइंडली बात करते हैं। फ्रांस नोटिस करता है कि एम हैमिल ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी है और एक ब्लैक सिल्क कैप पहना है जो वो सिर्फ प्राइज डेज पर ही पहनते हैं। विलेज के लोग बहुत शांति से पीछे बेंचेस पर बैठे थे और हर कोई सैड था। उनमें से एक हॉसर एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया हुआ था। एम हैमिल बताते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है जो वो पढ़ा रहे हैं। अब एल्सेस एंड लॉरियन में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ये उनका लास्ट लेसन है तो सब अटेंटिव रहें। फ्रांस को बुरा लगता है कि उसने प्रॉपरली अपना लेसन नहीं पढ़ा। एम हैमिल के जाने की वजह से वो ये भी भूल गया कि वो कितने स्ट्रिक्ट टीचर थे। अब फ्रांस को समझ आया कि एम हैमिल ने ऐसे क्लोथ्स क्यों पहने हैं और क्यों विलेज के पीपल इतने क्वाइटली बैठे हैं। वो सब एम हैमिल को 40 इयर्स की सर्विस के लिए थैंक्स कहने और उनकी रिस्पेक्ट के लिए आए थे। एम हैमिल फ्रांस से कुछ पढ़ने के लिए बोलते हैं बट फ्रांस साइलेंट था, तो वो उसको नहीं डांटते। वो बताते हैं कि इसमें उसके पेरेंट्स और टीचर की ही गलती है। वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे क्लियर लैंग्वेज है इस वर्ल्ड की। वो इसको सेव करने को बोलते हैं और उसे कभी ना भूलने की सलाह देते हैं। वो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए की टू प्रिजन है। फिर उनका ग्रामर और राइटिंग का लेसन होता है और वहां पर कुछ पिजन्स आ जाते हैं और फ्रांस सोचता है कि क्या वो पिजन से भी जर्मन बुलवा पाएंगे। एम हैमिल बिल्कुल चुपचाप चेयर पे बैठे थे। वो कभी एक चीज को देख रहे थे तो कभी दूसरी चीज को। उनकी सिस्टर ऊपर पैकिंग कर रही थी क्योंकि उन्हें कल कंट्री छोड़कर जाना था। राइटिंग्स के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन होता है और छोटे बच्चे अपना लेसन पढ़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड हॉसर रो रहा हो। फिर चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं और प्रूशियन सोल्जर्स का ट्रेनिंग से लौटने का टाइम हो जाता है। एम हैमिल खड़े होते हैं और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। फिर वो एक चॉक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर वाई वाला फ्रांस लिखते हैं। इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद वो रुक जाते हैं और अपना हेड वॉल की तरफ कर लेते हैं। बिना कोई वर्ड बोले वो हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल ओवर हो गया है और सब जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस एल्सेस के एक स्कूल का स्टूडेंट है और उसकी पुअर फैमिली है और उसके पेरेंट्स उसे नहीं चाहते कि वो पढ़े और वो चाहते हैं कि वो मिल पर काम करे। उसकी फैमिली उसकी एजुकेशन पर ध्यान नहीं देती, इसीलिए वो बाहर के एनवायरनमेंट पर ज्यादा ध्यान देता है। स्कूल में भी वो पढ़ना नहीं चाहता और गार्डन में काम करना चाहता है और ना ही वो पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहता। वो अपने टीचर एम हैमिल से बहुत डरता है लेकिन उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है।
स्कूल में एंटर होने के बाद उसे बहुत स्ट्रेंज महसूस होता है और उसे बहुत दुख होता है कि उसके टीचर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया है। वो अपने टीचर को बहुत सैड देखता है और उस दिन उसके टीचर ने जो भी उसे पढ़ाया वो उसे सब समझ में आता है। फिर उसके टीचर ब्लैक बोर्ड पर लॉन्ग लिव फ्रांस लिखते हैं और फ्रांस डीपली मूव हो जाता है और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करने लगता है और इस टाइम उसे अपने टीचर की कीमत मालूम होती है। अब हम बात करते हैं एक और कैरेक्टर एम हैमिल के बारे में। एम हैमिल स्कूल में एक फ्रेंच टीचर हैं जो 40 इयर्स से वहाँ पढ़ा रहे हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं और उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद है। उनके स्टूडेंट्स उनसे बहुत डरते हैं, खास के उनके आयरन रूलर से, लेकिन वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। स्कूल के लास्ट डे पर बहुत से विलेजर्स जो उनसे पढ़े थे वो उनसे लेक्चर अटेंड करने आए हैं। वो फ्रेंच लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताते हैं, लेकिन वो बहुत उदास हैं क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया है। वो क्लास में बिल्कुल चुप बैठे हैं और क्लास की चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा लगता है वो इन चीज़ों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। जब उनके क्लास से जाने का टाइम होता है तो वो बहुत दुखी थे, यहाँ तक कि वो कुछ भी बोल नहीं पाते। तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं, फ्रांस और एम हैमिल। अब हम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनको भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।